नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जिस अहम फैसले में ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग का जो व्यक्ति है वो धर्म परिवर्तित करता है या किया है, जैसे कि मतलब उसने सिख, बौद्ध और हिंदू धर्म के अलावा कि इसके अलावा कोई दूसरा धर्म अपनाता है, इस जैसे ये क्रिश्चियन हो गया या फिर इस्लाम धर्म हो गया। तो इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म मानने वाले एससी के व्यक्ति को अब वो जो SC/ST एक्ट का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। और इस क्या है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ में राधेश्याम काकोड़ी जी हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो काकोड़ी जी, आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है, इसको कहाँ तक आप क्या मानते हैं आप इसको? सबसे पहले मंगलेश जी, सभी देशवासियों को सेवा जोहार। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत ही अहम फैसला है, और इस पर जो है मैं भूरी प्रशंसा भी करूंगा सुप्रीम कोर्ट की कि जिस तरीके से जो फैसला दिया हुआ है कि लगातार धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन मुझे मात्र एक ही चीज़ का चिंता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि हिंदू धर्म को क्यों वो वरीयता देता है। जैसे भारतीय संविधान में सीधा सीधा बोला है सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हिंदू धर्म से पोषित है। लेकिन जो SC का व्यक्ति है बौद्ध धर्म को मान रहा है तो वो भी हिंदू है। लेकिन इसी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कई बार जो है ST को लेकर भी बयान दिया है कि आदिवासी जो है जो हमारे काटजू हैं, उन्होंने सीधा बोला है कि आदिवासी ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना धर्म है। आदिवासी की अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, अपनी पहचान है, अपनी भाषा है। तो ठीक उसी तरीके से इस देश में जो SC है, जो ST है, जो OBC है, वो भी तो आदिवासी है। वो भी तो आदि अनादि काल से जो है पेड़ों की सेवा करते आ रहा है, जल की सेवा करते आ रहा है। उनके घर में भी जो है बाना व्यवस्था है, देव व्यवस्था है। तो ये तो मूलतः जो है ये आदिवासी कैटेगरी में आते हैं, प्राकृतिक पूजा कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इनको क्यों आदिवासियों से अलग कर रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। यदि सही मायने में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यदि इतिहास में एक नज़र डालें और जब भारत देश आज़ाद नहीं था उससे पहले यदि एक नज़र डालें, तो इस देश में ST, SC, OBC तो आदिवासी था, जिसको दलित बोला जाता था या जिसको अति दलित बोला जाता था। जो वर्ण व्यवस्था में जो है 3 वर्ण के बाद में चौथे में इसकी संख्या आती थी। तो क्यों नहीं उसको जो है आदिवासियों में जो है उसके कल्चर को मान्यता नहीं दे रहा है। हम तो बोल रहे हैं ना भाई कि इनको आरक्षण भी दिया जाए। जिस तरीके से आदिवासियों का 7.5% आरक्षण है, SC का जो है 13.5% आरक्षण है और OBC का 27% आरक्षण है। तो टोटल जो है 85% आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुलता जो है भारत देश में 85% है। और जो 15% है, 15% को जो है अलग रखा जाए। लेकिन क्यों जो है राजनीतिक षड्यंत्र जो है लगातार जो है इस देश के मूलवासियों के ऊपर में किया जा रहा है, ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। और जिस तरीके से आप यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि जो भी SC समुदाय का व्यक्ति है, जो क्रिश्चियन धर्म को मान रहा है, जो मुस्लिम धर्म को मान रहा है, तो उनका जो है धर्म परिवर्तन माना जाएगा। उनके ऊपर में जो है ST, SC जो है लागू नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से आदिवासियों के ऊपर में भी जो है इन्होंने किया है, और वो बहुत सही है। मैं सम्मान करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि जो अपने कल्चर से जिस माँ का उसने दूध पिया, जो बोलते हैं ना, हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम बोलते थे, जिस समाज में हमने जन्म लिया, जिस समाज की रोटी खाई, जिस समाज की बेटी ली, जिस समाज की माँ का दूध पिया हमने, उस समाज के प्रति हमारा कुछ कर्ज है, तो उस कर्ज को हमको पटाना चाहिए। लेकिन यहाँ होता कुछ और है। जन्म किसी और के यहाँ हुए हैं, पालन किसी और ने किया है, लेकिन मानते किसी और के घर को हैं। तो ये सरासर जो है मुझे ऐसा लगता है कि देश के इतिहास के साथ में, देश की सभ्यता के साथ में और प्रकृति के जो मानने वाले हमारे पुरखों के साथ में कहीं ना कहीं जो है आधुनिकता के दौर पर जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है। और मैं दिखावा की दुनिया जो है, जैसे आज मैं देख रहा था कि कई जगह जो है जोत जवारा बोते हैं। हमारे गांव में जो काकड़ा होता है, इस साइड राजस्थान तरफ काकड़ा देवी बोलते हैं,
कांकड़ा स्थान बोलते हैं। आप इधर चले जाओ तो सरना बोलते हैं, झारखंड में चले जाओ तो सरना स्थल बोलते हैं, और हमारे यहाँ गांव में चले जाओ तो हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं खेरोदाई बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में चले जाओ तो महामाया दाई का स्थान बोलते हैं, और इस साइड चले जाओ तो चौरा बोलते हैं, ग्राम चौरा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पुरखों का जो बनाया हुआ भूमियाल पेन है, माटियारिन दाई है, जो इस गांव का प्रथम व्यक्ति था जिसने इस गांव की संरचना की, देखा कि गांव किस तरीके से बसेगा, पानी की उपलब्धता देखी, थोड़ा मैदानी क्षेत्र देखा, थोड़ा जंगल देखा जहाँ पे जो है क्या जंगल के उपयोग से जो है लकड़ी जलाने का काम कर सकते हैं, लकड़ी काट कर जो है अपने घर बना सकते हैं, और जंगली अपने पालतू जानवरों को जो है जंगल में चरा सकते हैं। पानी की व्यस्तता देखी कि पानी से जो है सिंचाई किया जा सकता है, पानी को पीने को उपयोग किया जा सकता है, पानी से घर की सुविधाओं को जो है दुरुस्त किया जा सकता है। तो जल जंगल ज़मीन को देखते हुए जो है हमारे पुरखों ने जो गाँव की व्यवस्था बनाई, आज उस गांव की व्यवस्था को बनाने वाले जो हमारे रूढ़ी प्रथा को बोलते हैं तो गांव की ग्राम सभा है, गांव की खेरोदाई है। आज उस खेरोदाई पे जो है हिंदू रीति रिवाज से जो है कहीं दुर्गा जी की मूर्ति रखी जा रही है। अभी मंडला में एक तो विवाद चल रहा है दुर्गा जी की मूर्ति रखने वाला। तो ये विवाद तो अभी आधुनिकता है, आधुनिकता के तौर पर आप जो है विदेशी या फिर बाहरी धर्मों को जो है आप गांव की जो रूढ़ी व्यवस्था थी, गांव का जो पुराना कल्चर था, गांव का जब इस देश दुनिया में मूर्ति कला नहीं आई थी उससे पहले हमारे पुरखे जो है पेड़ों को, अनगढ़ पत्थर को जो है अपने पेन पुरखा मानकर जो है उसको सेवा गौंग उपासना करते थे, बाना लगाते थे। यही हमारी आस्था है। हम इसलिए बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू धर्म में भी देखा जाए तो पहले मूर्तियों की पूजा तो होती नहीं थी, क्योंकि वैदिक धर्म था तो खुले में मतलब यज्ञ वगैरह हुआ करते थे। ये तो मंदिर वगैरह मूर्ति वगैरह पूजना तो ये जब बौद्ध धर्म आया ये इस काल से शुरू हुआ, क्योंकि वो मंदिरों का भी देखा जाए तो बौद्ध धर्म के बाद से ही फिर ये सारे लोग मतलब मंदिर अंदिर बनाना शुरू किए। इसके पहले तो ऐसे मंदिर अंदिर का कहीं देखा नहीं जाता। देखिए बौद्ध धर्म से पहले की बात करूँ मैं तो हमारे थाना होते थे। आज भी हमारे थाना गुफाओं में है, और उन्होंने जो है गुफाओं को ही मंदिर का आकार दे दिया, जितने बड़े बड़े देखेंगे। तो हमारे जो आदिवासी कल्चर है, आदिवासी कल्चर में हमारे आज भी देखेंगे तो नदियों के किनारे में अमरकंटक चले जाएंगे, वहाँ पे तो कोई मंदिर नुमा नहीं था, एक थाना होता था। बौद्ध धर्म में भी यही है कि जब पुराने जब बौद्ध भिक्षु वगैरह जाते थे तो जो देखा होगा पहाड़ों को आज भी आप देखते होंगे कि जो जिनको वेणी बोला जाता है, आज भी वो वेणी मिलती है, लेनी बोलते हैं जिनको, जो पहाड़ों के बीच में गुफाएं बनाई जाती, उसमें पहाड़ों को काट के गुफा बना के वो अपने आप को सुरक्षित में रखते थे, और वहाँ पर देखिए मैं इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डाल देता हूँ। जिस तरीके से दो तरह की मान्यताएं होती हैं सभी धर्मों में, चाहे बौद्ध धर्म की बात करें हीनयान और महायान, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म की बात कर लें तो उस पर भी जो है एक मरियम को मानते हैं और यीशु को मानते हैं। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी जो है एक सिया है, एक सुन्नी है। उसी तरीके से हिंदू धर्म में भी एक वैष्णव है और एक शैव पंथ है। और जब हम ट्राइबल कल्चर की बात करते हैं, आदिवासी संस्कृति की बात करते हैं, तो हमारे में भी जो है दो तरह का वो चलता है। एक होता है मुठुआ पुनेम, दूसरा होता है कोया पुनेम। जो मुठुआ पुनेम होता है वो ज्ञान मार्ग का है, और जो कोया पुनेम वो कर्म मार्ग का सिद्धांत होता है। तो इसी को देखो कॉपी पूरे सभी ने किया है। जैसे हमारे जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो मूल सूल सरी से चलती, त्रिगुण सूत्री मार्ग से चलती है। जैसे जन्म के संस्कार जिसको हम बोलते हैं पुटसीना नैंग बोलते हैं, विवाह के संस्कार को मंडविंग नैंग बोलते हैं, मृत्यु के संस्कार को सायना मांदी नैंग बोलते हैं। तो 3 ही नैंग चलते हैं। हिंदुओं में 16 संस्कार चलते हैं, है ना। तो सब में अलग अलग है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ट्राइबल का कॉन्सेप्ट ही चलता है, जन्म, विवाह और मृत्यु, यही 3 हैं। और इनके में 4 संस्कार हैं, 4 वर्ण होते हैं। तो सभी में अंतर है, लेकिन जो प्राचीनता की बात करें तो वो हमारे में है। और हम मान रहे हैं कि हमारे जो ट्राइबल फिलोसफी है, जो गोंडियन फिलोसफी है, जो गोंडियन दर्शन है, उस गोंडियन दर्शन से ही पूरा जो है तमाम तरह के धर्म बने। जब कोई धर्म नहीं आया था उससे पहले जो है आदिवासी संस्कृति, गोंडियन सिविलाइजेशन, गोंडियन रिचुअल, गोंडियन स्पिरिचुअल ही चलता था। आज मेडिटेशन की बात करें, हमने भी जो है श्री श्री रविशंकर का मेडिटेशन किया है, हमने जो है ओशो का मेडिटेशन किया है, हमने जो है अपने ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन किया है। लेकिन जब हमने जब सारे मेडिटेशन करने के बाद में जब हमने मेडिटेशन खोजा तो हमारा जो है उसे मुदिया मेडिटेशन जो ट्राइबल का है, वो मेडिटेशन सभी मेडिटेशन की जननी है।
ये सीधे कनेक्टिविटी करता है। तो ठीक इसी तरीके से जो धर्म का परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो भाई इसको भी देखना चाहिए ना, जिसने आदिवासी धर्म से परिवर्तन किया उनको भी तो उनका आरक्षण, उनका जो भी लाभ मिल रहा है, संवैधानिक लाभ मिल रहा है, उसको भी तो छीनने का काम नहीं तो करना अब चाहिए सुप्रीम ना। कोर्ट का जो फैसला आया है ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आया ना कि हिंदू धर्म से, भाई हिंदू धर्म से पहले तो गोंडियन फिलोसॉफी थी ना, गोंडियन कल्चर था ना, आदिवासी धर्म जैसे था बौद्ध ना। धर्म की बात की जा रही, बौद्ध भी नहीं मानता हिंदू धर्म को, लेकिन इसमें बौद्ध तो बोला है ना, कि इसमें उल्लेख किया है कि भाई संविधान में संविधान में तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो लिखा है ना कि सिख, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन हिंदू धर्म से पोषित हैं, क्योंकि इनके जो सेवा उपासना है वो सारे के सारे किससे मिलते हैं, हिंदू कल्चर से मिलते हैं। लेकिन हिंदू कल्चर ने जो है हमारे गोंडियन फिलोसॉफी को जो है उसको बदल कर जो है उसका उल्टा करता है। जैसे हम सीधे फेरे लेते तो वो उल्टा फेरा लेता है। जैसे इस तरीके से पेड़ की बेला सीधी चढ़ती है तो हमारी जो मंडविंग होती, शादी होती, तो हम सीधे 7 फेरे लेते हैं, तो वो उल्टा 7 फेरा लेता है। मतलब जो गोंडियन फिलोसॉफी है जो सीधा चलती है, हिंदू फिलोसॉफी जैसे उसके उल्टा करती है। हम बोलते हैं 3 तिगाड़ा सारा काम सुधारा, वो बोलते हैं 3 तिगाड़ा सारा काम बिगाड़ा। हमारा 750 जो है शुभांक है, बोलता है 7.5 ही लग गया। मतलब देखिए कंट्राडिक्शन कितना है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी चीज देखना चाहिए कि भाई किसी भी धर्म की, किसी भी सभ्यता की जो बॉटम होती है, वो जननी होती है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसको मान्यता देनी चाहिए। भाई किसी भी, जैसे मान के चलो यदि माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया है और कोई पाल रहा है, जो पाल रहा है उसका बच्चा नहीं होता, जिसने जन्म दिया उसका बच्चा कहलाता है। तो ठीक उसी तरीके से सभी धर्मों की जननी जो है गोंडियन फिलोसॉफी है। ये प्रकृति है, नेचर है। नेचर किसी लिखित सिद्धांत से नहीं चलती। जैसे इस पे लिख दिया इसको बदला जा सकता है, लेकिन जो प्रकृति के सिद्धांत है उसको नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं हम पुस्तक वंशी नहीं, हम प्रकृति वंशी हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उस फैसले का हम सम्मान करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो भी मूल ढांचे को छोड़कर जो है अभी बनावटी ढांचे में जा रहा है, तो उसका भी सारी चीज़ों को बदल देना चाहिए। अभी जैसे शादियों में डीजे लग रहे हैं, तो भाई डीजे लगने से तुम्हारा जो है एक तो क्या बोलते हैं उसको, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। दूसरा चीज है कि लोगों की रोजगार छिन रहे हैं, है ना, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। उसके ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं, ऐसे साउंड्स निकलते हैं जिसके कारण जो है अटैक आ जाता है, स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। इस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है फैसला करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल जो है, जो आदिवासी कल्चर है, उस आदिवासी कल्चर को सभी को मानने के लिए बाध्य करना चाहिए, जिससे जो है देश में अमन, सुकून और शांति और भाईचारा, और जो संविधान में जो वो दिया हुआ है कि लोकतंत्र का बात करता है, प्रजातंत्र की बात करता है, और इसके साथ साथ में सभी को साथ में लेके चलने की जो भावनाओं को पैदा करता है, ऐसी भावनाओं को, ऐसे कल्चर को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप भी मानते हैं कि जैसे भी ये एससी का जो फैसला आया है अनुसूचित जाति के लिए, तो अभी जो ट्राइबल में अधिकांश देखा जाए कि आदिवासी समाज जो है अधिकतर वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है या फिर मुस्लिम धर्म अपना लिया है, तो क्या इनसे भी मतलब वो दर्जा छीना जा सकता है? दर्जा छीना नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, एक तो ये होती है कि मैं जैसे मान के चलूँ, आज जैसे आपने क्रिश्चियन धर्म की बात करें कि आदिवासी क्रिश्चियन बन गया, आदिवासी मुस्लिम बन गया, तो आदिवासी हिंदू भी तो बना है, उसको क्यों नहीं बोलते हैं भाई? इस बात को भी तो सुप्रीम कोर्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए ना। जैसे अभी एससी को बोला है कि आप हिंदू क्या क्या बन सकते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध बन सकते हैं, लेकिन आप क्रिश्चियन हिंदू नहीं बन सकते। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं बोला कि आप एसटी बन सकते हैं? भाई पहले तो ये आदिवासी थे ना, पहले तो ये प्रकृति को मानते थे, इनके घर में भी देव व्यवस्था है ना, नहीं है? आप देख लीजिए, जाके देखिए ना उनके घर में। तो क्यों नहीं जो है इसको भी हिंदू, सिख, बौद्ध क्यों बन रहे हैं भाई? उसको भी ट्रेडिशनली मानो ना, जो पहले थे, आप उस पर भी फोकस करना चाहिए ना। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से बोलना चाहूँगा कि भाई जो हिंदू बन गए हैं उनको भी घर वापसी का समय मिलना चाहिए। जितने भी लोग हैं उनको भी बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, अब जब ये निर्णय नहीं लिया गया था, या फिर जो है निर्णय लिया जा रहा है, या वास्तविकता जो अब पता चल रही है, तो इतने सालों से जो है जो आदिवासियों की संस्कृति उसको दबाया जा रहा था, लेकिन जब से जो है यूट्यूब चैनल आए हैं, छोटे छोटे जो मीडिया हाउस बने हैं, उनके माध्यम से जो है आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों के कल्चर, आदिवासियों के व्यवस्थाओं को जो है हाईलाइट किया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो क्यों ना फिर से घर वापसी हो, सभी लोग जो आएँ, ट्रेडिशनल कल्चर को जो है फॉलो करें, और जल जंगल ज़मीन को संरक्षित करें, प्रोटेक्ट करें, जिससे जो है हमारा जीवन जुड़ा हुआ है।
तो इस पर भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है आदेश देना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता जजमेंट में अपनी बात रखी है, समता जजमेंट में अपनी बात रखी है, काटूज जी के जो उसमें मार्कंडे काटूज जी के उस पर जो बात रखी है, उन सबको जो है संवैधानिक जो है कानून बनाकर उनको पालन करवाना चाहिए। उनका जो फैसला है कानून है, और लगातार जो है उनके फैसलों का अवहेलना की जाती है, तो जो अवहेलना करने वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर भी डंडे पड़ने चाहिए, उन पर भी जो है न्यायालय का डंडा जरूर उनको पड़ना चाहिए, डर होना चाहिए न्यायालय का। तो जैसे कि काकोड़ी जी कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसको लेके वो उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति के लिए मतलब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ऐसा ही ट्राइबल पे भी आना चाहिए, ताकि जो मुस्लिम और सिख धर्म अपना के जो आदिवासी इसका अनुसूचित जाति हिंदू भी उसका फ़ायदा ले रहे हैं, उसको मतलब दूर किया जा सके। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।